साल 1996। देश तेजी से बदल रहा था। आम चुनाव में सरकार बदल रही थी। लालू यादव जनता दल के शिखर पर पहुंच गए थे और फूलन देवी पार्लियामेंट में। पाकिस्तान के साथ टेंशन इतनी बढ़ गई थी कि एलओसी में मोर्टार और मशीन गन से फायरिंग हो रही थी और इन सब के बीच कोलकाता में आग लगी हुई थी। यह आग सड़क पर नहीं, मैदान पर थी, ईडन गार्डन्स के मैदान पर, जिसका इतिहास खेल जगत में बरसों पुराना है। लेकिन इस बार ईडन के फैंस के सब्र का बांध टूट गया था। तारीख थी 13 मार्च 1996। भारतीय टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में श्रीलंका के हाथों हारकर बाहर होने जा रही थी। ये वर्ल्ड कप बहुत खास था क्योंकि 1987 में घर में हार के बाद इस बार भारत हाथ में आए इस मौके को नहीं गंवाना चाहता था। मोहम्मद अजरुद्दीन की कप्तानी में टीम शानदार खेलते हुए केन्या, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान को हराकर बिना किसी परेशानी के सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी। लेकिन तभी सेमीफाइनल में एक ऐसा हर्डल आया कि भारत चारों खाने चित हो गया। इस हर्डल ने सेमीफाइनल में हमें बहुत नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इसके डर से ही हम हार गए। विश्व कप 1996 सेमीफाइनल के उस सबसे बड़े हर्डल का नाम है सनत टेरन जयसूर्या। सेमीफाइनल से पहले भारतीय टीम के मैनेजर अजीत वाडेकर ने भांप लिया था। जयसूर्या और कालू विथरना उस विश्व कप में सबसे खतरनाक जोड़ी हैं। जयसूर्या ने तो उस विश्व कप में 130 से ऊपर की स्ट्राइक से बैटिंग की थी। बस अजीत वाडेकर ने तुरंत मैच से पहले अजहर, सचिन, कांबली, श्रीनाथ समेत बाकी खिलाड़ियों की टीम मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में जो भी पर्चा टीम मैनेजर के हाथ में रहा उसमें सनत जयसूर्या और रोमेश कालू विथरना का नाम लिखा होगा। लगभग 1 घंटे तक चली उस मीटिंग में वाडेकर सनत और कालू विथरना से आगे नहीं बढ़े। अजहर ने सांप की वही पूंछ पकड़ ली। मीटिंग में वो भी सनत और कालू विथरना को रोकने की प्लानिंग बनाने लगे, लेकिन पूरी टीम ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि इन दो के बाद क्या। यानी अभिमन्यु को ये तो पता चल गया कि चक्रव्यूह में एंट्री कैसे मारनी है, लेकिन एंट्री मारने के बाद क्या करना है इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। भारतीय टीम के साथ भी उस सेमीफाइनल में यही हुआ। भारत ने उस ऐतिहासिक मैच में जयसूर्या और कालू विथरना को आउट कर दिया, लेकिन उसके बाद डिसिल्वा और महानामा को नहीं रोक पाए। ये जयसूर्या का वो डर था जो भारतीय टीम पहले ही देख चुकी थी। इसीलिए कई लोगों ने कहा भी सेमीफाइनल का मैन ऑफ द मैच तो सनत जयसूर्या को होना चाहिए। 1996 में भारत की वो हार भूले नहीं भूलती। 1996 का वो साल सनत जयसूर्या के स्टारडम का बड़ा साल रहा। उन्होंने भारत के खिलाफ पहला वनडे शतक बनाया, पाकिस्तान के खिलाफ शतक बनाया, वर्ल्ड कप में 79 रनों की पारी खेली और एक बड़े स्टार बन गए। वेस्ट इंडीज ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स, इमरान खान, विवियन रिचर्ड्स 1996 तक उन चुनिंदा क्रिकेटर्स में रहे जिन्हें इंडियन फैंस ने एक सुपरस्टार की तरह देखा। इस लिस्ट में अब अगला नाम जुड़ा सनत जयसूर्या का। फैंस जयसूर्या की बैटिंग देखते और आसानी से चौके छक्के लगते देख कहते, इसके बल्ले में स्प्रिंग लगी है। जी हां, इंडियन फैंस जयसूर्या के बल्ले में रिकी पॉन्टिंग के बल्ले से पहले ही स्प्रिंग लगवा चुके थे। हालांकि उस दौर के गेंदबाज इस स्प्रिंग वाली थ्योरी से मन ही मन सुकून जरूर महसूस करते होंगे। जयसूर्या के फैन अब सिर्फ श्रीलंकन ही नहीं थे, बल्कि भारत में भी जयसूर्या को खूब प्यार मिलने लगा। उनकी डिमांड एकाएक बढ़ गई। 1996 में सिर्फ 8 महीने के सफर में वो सुपरस्टार हो गए। मार्च के बाद नवंबर में वो एक फंड रेजिंग टूर्नामेंट में मुंबई के रुइया कॉलेज के लिए खेले। इसके बाद तो उनकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ी कि मुंबई में पैंटालून्स जैसे बड़े ब्रांड के लिए उन्हें साइन किया गया। उन्हें इस ब्रांड के लिए मॉडलिंग का ऑफर भी मिला। उन्हें पैंटालून्स के लिए स्टीव और मार्क वॉ, हेंसी कॉर्निए, ब्रेन मैकमिलन जैसे बड़े स्टार्स के साथ ब्रांड का प्रमोशन करना था। हालांकि पैंटालून्स का विदेशी क्रिकेटर्स को लिए जाने का फैसला ये भी था कि भारतीय खिलाड़ी उस वक्त बहुत महंगे थे, इसलिए उन्होंने ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को साइन किया जिनकी भारत में भी फॉलोइंग थी। नवंबर के महीने में पैंटालून से जुड़ने के बाद अब उन्हें और भी ऑफर मिले। सबसे बड़ा ऑफर उन्हें अमिताभ बच्चन की कंपनी की तरफ से आया। 1996 में पहली और आखिरी बार भारत ने मिस वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया। यह आयोजन बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होना था। इस आयोजन के पीछे बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन थे, जो कि फिर से अपनी जड़ें जमाना चाहते थे।
इसके लिए उन्होंने अपनी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड लॉन्च की, लेकिन उनके इस आयोजन को कर्नाटक में बहुत सी आलोचना झेलनी पड़ी। बच्चन ने खुद इस आयोजन के लिए जजों का पैनल तैयार किया था। सनत जयसूर्या को क्रिकेट में लोकप्रियता की वजह से इस पैनल का जज बनाया गया। जयसूर्या इस आयोजन से 4 दिन पहले ही मुंबई पहुंच गए और यहां आकर ग्लैमर की दुनिया में पार्टियां की। जयसूर्या को खुद भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ महीनों में ही उनकी जिंदगी किस तरह से बदल गई है। जिस आयोजन के लिए जयसूर्या को जज बनाया गया, वहां ऐश्वर्या राय और आमिर खान भी जज थे। अब अपने देश के लड़के को बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान और विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय के साथ उनके देश श्रीलंका में भी लोग देख रहे थे। वो जयसूर्या को मिले स्टारडम से बेहद खुश थे। उस कंपटीशन में जैसे ही कार्यक्रम की होस्ट रूबी भाटिया ने सभी जजेस को इंट्रोड्यूस कराया तो सबसे ज्यादा शोर ऐश्वर्या राय और आमिर खान के लिए मचा। लेकिन जैसे ही सनत जयसूर्या का नाम लिया गया तो वो शोर ऐश्वर्या या आमिर से कम नहीं था। अपना नाम सुनते ही जयसूर्या ने हाथ हिलाया और मैदान पर मौजूद दर्शकों को एक नर्वस सी स्माइल पास की। जयसूर्या ने बाद में बताया भी कि ये फीलिंग बिल्कुल ऐसी थी जैसे मैं टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली गेंद का सामना करने जा रहा हूं। इस तरह से 1996 में बैटिंग की कला ने सनत जयसूर्या को श्रीलंका का भारत में पहला पोस्टर बॉय बना दिया। सनत जयसूर्या श्रीलंका क्रिकेट इतिहास के दूसरे सबसे अधिक वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, जबकि दुनिया के चौथे। इंटरनेशनल क्रिकेट में जयसूर्या के नाम 20,000 रन और 400 विकेट हैं। दुनिया में ऐसा करने वाले 2 खिलाड़ियों में से वो एक हैं। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी विपिन। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।